सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर मकबैंग वीडियो। और आज की मकबैंग वीडियो में भाई हमने मंगाया है कुलचा कल्चर से कुलचा। और मतलब एक तो आटा कुलचा मंगाया है, कल्चर से कुलचा मंगाया। मतलब मैं बताती हूँ पूरी कहानी। एक्चुअली मैं इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल कर रही थी और मेरे को एक कुलचा कल्चर की भाई बहुत सारी रील्स दिखी कि भाई वहाँ का कुलचा बहुत फेमस है, ऐसा है, बहुत टेस्टी है ये वो। तो मैंने कहा मंगा के देखते हैं भाई। और हमारे यहाँ से है भी दूर, 1 घंटा लग गया भाई आने में, ठंडा भी हो गया, गर्म किया दोबारा से, इसलिए पैकिंग वैकिंग थोड़ी खुली हुई है। लास्ट टाइम हमने मंगाया था कुलचा ठेका से, तो उनका तो भाई बहुत ही शानदार था। अब हमने मंगाया कुलचा कल्चर से, तो अब हम देखने वाले हैं इस मकबैंग के दौरान डुगू को कितनी ज्यादा खांसी आती है, कैसा होने वाला है। 10 डेज से तो बीमार ही है। हाँ, ठीक अभी है, आपको लग ही रहा होगा। तो हमने भाई 2 कुलचे मंगाए हैं। यशु ने मंगाया आटा कुलचा, ठीक है, जो उसका मिक्स्ड आटा कुलचा है, और दूसरा मैंने मंगाया है पैटी कुलचा। तो मैं तो पहले देख चुकी हूँ, जिसको देख के मेरा थोड़ा सा हो गया माइंड थोड़ा सा अपसेट। बाकी आप लोगों को दिखा देते हैं भाई। ये देखो, तो ये लो बाबू, मेरा तो टेस्टी है। मैंने तो भाई ज्यादा कुछ दिमाग अपने लड़ाया नहीं है। मैंने कहा कि भैया अपन तो लड़ाएंगे नहीं फालतू का दिमाग। ये देखो कितना क्यूट है, ये देखो पास से देख लो, ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना। तो बटर एक ही यूज कर लेना क्योंकि आपको भी खांसी हो रही और है। ये है भाई पैटी कुलचा, जो इससे महंगा है, बट डिसअपॉइंटेड है, बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ मैं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या हुई है? इसको हटाओ। ठीक है, हमने 2 कुलचे मंगाए। हमने जब कुलचा ठेका से 2 कुलचे मंगाए थे ना, उन्होंने दोनों की अलग अलग पैकिंग की थी, दोनों की अलग अलग चीजें दी थी। और इन्होंने क्या किया है, छोले एक में दे दिए हैं भाई। ये छोले क्वांटिटी 2 के हिसाब से बहुत कम है, 2 के हिसाब से कम है। और दूसरा क्वालिटी भी मुझे कोई इतनी खास नहीं लग रही भाई, जगह बाकी टेस्ट करके पता चलेगा। और ये मैंने मंगाए थे भाई मेथी छोले, सॉरी मट्ठी छोले। तो ये भी एक तरह की चाट ही समझ लो, चाट टाइप है। तो ये मैंने मंगाया था, तो इसको भी ट्राई करेंगे कैसा है ये। ठीक है, फिलहाल इसको रख लेते हैं बाबू बीच में, क्योंकि आप इसमें से खाओगे ना छोले। और इनके साथ भाई ये एक चटनी आई है। आई थिंक ये वही अनियन वाली है जो प्याज की चटनी होती है ना कुलचों के साथ। मैं खोल लेती हूँ इसको एक बार। ये बाबू बहुत तेज। तो जान अब खोलूंगी तो सही, बिना खोले थोड़ी खा जाएगी। मैं तो सैलेड खाने का बोल रही थी बस। हाँ, ये देख लो, ये ऐसे करके देख लो। ठीक है, ये चटनी आई है इनकी, तो इसको भी यहीं पे रख देते हैं ऐसे करके। ठीक है जी। और बटर इन्होंने 2 दिए हैं भाई अमूल के, जो सामने रखे हुए हैं। और मेरे को सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट ये हुई है कि मेरा बहुत मन था भाई पैटी कुलचा कैसा होता है। ठीक है, एक तो पतला बहुत है, मेरे को था कि बहुत अच्छा खासा मोटा होगा, भी नहीं है अच्छे से, स्टफिंग भी कुछ खास नहीं है। बाकी टेस्ट करके देखते हैं भाई कि मुझे ऐसा लग रहा है इसका एक पीस ना है नहीं इसमें। नहीं, अच्छे से देखो ना, ऐसे बनता है कुलचा। हाँ यार, एक पीस कम है। हाँ, इसके 4 पीस होने चाहिए थे कायदे से। है ही छोटा साइज, देखो ना यहाँ से काटा होगा इन्होंने, हाँ, कटिंग है। हाँ। तो इसकी ऐसे कोना कहाँ गया? हाँ एक यार, पीस तो कम है सोचा ही नहीं, इसका, एक तभी पीस कम छोटा है है इसका। ये, तब छोटा है इतना पीस और होना चाहिए इस हिसाब से यहाँ पे। डेफिनेटली। चलो अब जो आया भाई सामने ही है। बटर बुटर लगाना है तुझे तो लगा ले, थोड़ा सा पहले लगा लेती हूँ। मैं भाई खाना शुरू कर रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर स्टफिंग है भाई, बीटरूट है, कॉर्न है, और क्या बोलते हैं मटर भी है, और टमाटर भी लग रहे हैं मुझे थोड़े थोड़े से। तो खा के देखते हैं भाई पहला। आपको लगाना है बटर? नहीं, मेरे को ना ही दे तो बढ़िया है बाबू। मैं तो कह रही थी ना खाओ आप, इसलिए नहीं कि मैं साला भर लूँ। ठीक है, आप लोग तो मेरे पीछे पड़ जाओगे कुछ बोल देते हैं तो। ये देख लो पहला बाइट। आई नाउ माय टर्न। तो भाई जैसे कि ये मिक्स कुलचा है, देखो इसमें तो सारा कुछ उन्होंने प्याज और गाजर और बीटरूट दिख रहा है मुझे, बाकी तो कुछ नजर नहीं आ रहे हैं गाइस। मतलब ये समझ नहीं आया कि इसको पैटी कुलचा कहते क्यों है। कुछ डिफरेंट लगा नहीं मुझे इसमें, सेम ही है, जो चीज़ें होती हैं नॉर्मली वही है। अब चटनी कैसे लगाऊं डुग्गू? चटनी पिज्जा ऐसे लगा लो ना चटनी। हाँ, मेरी हरी मिर्च गिर रही है, मेरी हरी मिर्च गिर रही है। तमीज। बाकी अगर छोले का टेस्ट बताएं तो यशु बताएगी छोले का टेस्ट कैसा है। चटनी एक नंबर है इनकी, ये वाली। छोले का मैं ऐसे टेस्ट करती हूँ, एकदम सिंपल है, कुछ ऐसा खास नहीं है। अगर मैं कंपेयर करूँ तो मसालेदार नहीं तो है। कुलचा ठेका के बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। और इसकी देखो, इसकी क्वालिटी भी देखो आप, इतना बढ़िया नहीं है जितना बढ़िया वो था, बट नॉर्मल है बिल्कुल, तो बुरा भी नहीं कह सकते इसको।
और उसके एक कुलचे में ना पेट भर गया था, इसके एक कुलचे में मुझे नहीं लगता पेट भरेगा मेरा। ये वाला तो ठीक है, वो थोड़ा सा है, बट बाबू ये उससे छोटा है। उससे तो छोटा है, वैसे कह रही हूँ इसके कंपैरिजन में। एक हरी मिर्च दियो। खानी चाहिए आपको हरी मिर्च, बट टेस्टी है, कोई नहीं, दिक्कत नहीं है। हाँ, इतना बुरा भी नहीं है, टेस्टी है, बट हो सकता है कि वहाँ पे गरम गरम खाने में ज़्यादा मज़ा आए। मुझे तो ना सच बताऊँ ना, कुलचे में ना ये जो चटनी होती है ना, ये खाना बहुत पसंद है। हाँ, क्योंकि छोले तो ऑलमोस्ट सिंपल ही होते हैं। गाइस बाबू ये कह रहे हैं कि वो जो एक Q&A का झांसा दिया था आपने एक दिन, वो Q&A कब होगा? होएगा। वो चम्मच अच्छा इसमें डाल दीजिए मैंने। ये खा के देखते हैं भाई कैसा है, मैं तो आज से खा लूँगी। कैसे? वो है मट्ठियाँ, मट्ठी नहीं होती इतनी, उसकी चाट बनाई हुई है, टेस्टी है। कुछ अलग है। चलो, कुलकुल देवता। मैं तो गाय चटनी के साथ ही खा सकती हूँ सारा, चटनी बहुत टेस्टी है सच में, बिना छोले के। अभी बात बताओ, वेरी ऑनेस्ट। अगर हम एक कुलचा ऑर्डर करते हैं तो भी यही देते हैं, ये और वो, तो दूसरे कुलचे का सामान कहाँ है? यही तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट दिया उन्होंने। ये तो फिर धोखा हो गया ना। ज्यादा क्वांटिटी में तो ज्यादा सामान भेजना चाहिए। मिसिंग कुलचा ठेका, कुलचा ठेका मिस कर रही हूँ। मैंने क्या क्या सपने सजाए थे, ओए ऐसा आएगा, ऐसे खाऊंगी। ऐसा ही होता है। मैं इसलिए ना फूड में ना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती, मेरे को टेंशन होती है अच्छा आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे तो करना ही पड़ेगा ना, लोगों वैसे बता रही हूँ मैं, लोगों को बताने के लिए हम यहाँ पे क्यों बैठे। एग्जैक्टली। अब आप मेरे वाला भी ट्राई कर सकते हो, मैं वो ट्राई नहीं करूँगी। कर ले तू ट्राई। हाँ, मुझे खाना ही नहीं वो, मुझे अच्छा ही, मैंने पहले ही नहीं मंगाया अपने लिए। देखिए एक चक्कर है इसका, जहाँ पे बटर ना लगाओ। ये पता प्राइस के हिसाब से भी वर्थ इट है ये वाला कुलचा। मैं आपको सारी डिटेल ना प्राइस की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा गाइस। इसमें असली कुलचा वाला फील आ रहा है। बाबू तू कौन सा पानी पी के ले गया? पानी मेरे को पानी नहीं चाहिए गाइस, देखो गर्म पानी, काम भी जरूरी है, क्या करें। बहुत दिन पूरी से सर्दी यही चलने वाला है। बहुत दिन से मकबैंग वीडियो बन नहीं रहा था, तो मैंने कहा
आंसू बनाऊंगी भाई, ठीक ही नहीं होने को आ रहा गला। कम से कम कितने दिन हो गए? 8-10 डेज हो गए। 10 दिन हो गए कम से कम। अच्छा बताना, सर्दियों में खाने के साथ कौन कौन मतलब गर्म पानी पीता है खाने के साथ साथ? मेरे को बहुत पसंद है कि ऐसे खाने के साथ साथ ना एक एक सिप करके, जैसे चाय पीते हैं ना, ऐसे ऐसे कौन पीता है? मैं तो नहीं। अगर मिर्ची वाला खाना खा के ऊपर से गर्म पानी पियो ना, और मिर्ची लगती और मिर्ची लगती है, ऐसे चाय के साथ कॉम्बिनेशन है। खा लो खरी मिर्ची आप, खा लो। मेरे को नहीं चाहिए, डोंट वरी। और मैं गर्म पानी पीती हूँ एकदम तेज गर्म, उबला हुआ। कतई उबलता हुआ, और मज़ा सा आ जाता भाई सर्दियों में। और तेज सर्दी हो ना फिर तो भाई नज़ारे ही हैं। मिर्ची खाओ सब खुल गया मामला। मिर्ची खाने से वो जो नाक बंद रहती है ना, ऐसे गले तक खुल जाता है। तो वो गोलगप्पे खा लो आप एक दिन में, तो कहती हूँ। ऐसे ऐसे सोच के कि जो होगा देखा जाएगा। सही में सही हो जाएगा ना, मेरे को भी लग रहा है खा लेना चाहिए। मेरी मम्मी ऐसा ही करती है, जब बहुत दिन हो जाता है ना परहेज करते करते और सही नहीं होती, तो मम्मी पीती है मट्ठा, जिसे अपन नॉर्मली छाछ बोलते हैं, गांव में मट्ठा बोलते हैं। तो वो पी लेती है। फिर मुझे बोलते हैं फ़ोन करके, मैं क्या करूँ टीनू, इतने दिन से मैं कोशिश कर रही थी, मैं परहेज भी कर रही थी, मैंने चावल भी नहीं खाए, ठीक ही नहीं हो रहा था, फिर मैंने पी लिया छौंक के मट्ठा। खुश हो जाती है। और वो मैंने कहा अच्छा किया। कुछ भी कहो यार, मज़ा तो आ रहा है खाने में। चटनी की वजह से मज़ा आ गया बेटा, सही बताऊँ तो। चटनी की वजह से, सही सही बात बोली आपने। क्योंकि थोड़ा जैसे कुछ का होने चाहिए ना, टमाटर प्याज नींबू वाले, इसका टेस्ट वैसा नहीं है, बिल्कुल सिंपल है नॉर्मल सॉल्ट के साथ। भाई ये रहा अपना नींबू, इसके अंदर नींबू है ना बहुत सारा, या तो उसमें लगा के खाती हूँ।
अब वो बच्चों के भौंकने की आवाज़ आ रही है क्या? अपनी बच्चे हैं। आपकी नजर रेड रेड हो गई। और भाई अपना तो हुआ डन गाइस। मेरा भी बता बदतमीज है ना, मेरा आधा गोल चौड़ा दिया। मैं कह क्या रही कर हूँ सकते हैं छोटा क्यों आया है भाई? फिर भी हमारी थोड़ी गलती, उन्हीं की गलती है ये। मैं एक कोना इधर वाला गायब था। हाँ तो भाई लेते अपनी लास्ट बाइट। कोई आया है क्या? पता नहीं। कोई आया है क्या? मगर फिनिश करो, ये नहीं खा सकती मैं। क्यों? जान खाना पड़ेगा आई एम डन बाबू। थोड़ा सा भी नहीं। ठीक है, छोले तो खा ले। हो गया बस मेरा गाइस। मैं आपको बता दूं क्यों नहीं खा रही, सीधी सीधी बात सच वाली। इसमें से मैं 2 चम्मच आराम से खा सकती हूँ, 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं खाऊंगी। उसका कारण ये है कि भाई अभी अभी मैंने अपनी चीज़ों को थोड़ा सा अलग किया है, और छोले थोड़े से भारी होते हैं रात के टाइम पे। आज हमारा ये डिसाइड हुआ था कि मकबैन करेंगे, लेकिन मकबैन जहाँ से ऑर्डर किया ना, वहाँ से आते आते 1-1.25 घंटा लग गया, तो उस चक्कर में थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया है ना, तो इसीलिए। और बाहर ठंडा हो रहा है तो मैं ज़्यादा वॉक भी नहीं करूँगी अभी। तो मैं क्या करती हूँ, अपने खाने के 2 घंटे 2.5 घंटे बाद ना गैप लेके ना मैं ट्रेडमिल करती हूँ 30 मिनट 35 मिनट। तो मैं इसलिए ज़्यादा हैवी नहीं खाना चाहती। बाकी जितना मैंने खाया उससे मेरा पेट भर चुका है, ठीक है। बाकी आप मेरे बारे में जो मर्ज़ी समझो, उससे मुझे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। जो बुरा बोलते हैं उनसे फ़र्क नहीं पड़ता, जो अच्छा बोलते हैं उनसे मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि एक बात तो बिल्कुल सच है गाइज़, ठीक है, चाहे इस चीज़ को कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, आते तो आप यहाँ पे यशु को देखने ही हो कि उसने कितना खाया, कैसे खाया, अपनी फिंगर्स को उसने मतलब ऐसे लिक किया, है ना। मैं करती रहती हूँ, तो मतलब मुझे लगता है कि नॉर्मली अगर आप हाथ से कुछ खा रहे हो तो ऑब्वियसली वो आपके फिंगर्स पे लगा हुआ, कैसे आप उसको झेल सकते हो, है ना। मतलब उसको तो आप ऐसे उंगलियाँ तो चाटोगे ही ना अपनी। और बाकी मैं आज आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, बहुत सारे लोग हमेशा सेम कमेंट करते हैं कि खाने की बहुत चप चप की आवाज़ें आती हैं, इतना इरिटेटिंग हो जाता है। तो गाइस देखो, ये लगा है यहाँ पे माइक, आई शो यू, ये रहा यहाँ पे माइक। बेसिकली ये बनती इसलिए क्योंकि ये तो सुन के फिर लोगों को क्रेविंग्स होती है ना, आप सामने बैठ के जब देखते हो उसी से आप इन्जॉय करते हो। तो ऐसा नहीं कि कुछ अलग से चप चप की आवाज़ें आती है, वो ये माइक कैप्चर करता है, तो आपको तेज़ आती है। तो अगर किसी को भी वो आवाज़ इरिटेट करे तो आप साउंड थोड़ा स्लो कर लो, ये सॉल्यूशन है। बाकी जो चैनल बनाए जिस चीज़ के लिए गाइस, उसमें वो तो देखो ऑब्वियसली आएगा ना। तो आई होप कि भाई आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अब बताओ, खाना खाते हुए अगर ऐसे ना करें उंगलियों को, फिर मज़ा ही क्या है। अगर मैं कभी ऐसे सोच के खाऊँ ना कि मुझे अपनी फिंगर्स को लेक नहीं करना, तो मैं तो पागल हो जाऊँगी कि यार ऐसे कैसे, ये मेरे हाथों में तो खाना लगा हुआ है। तो ये तो चलेगा भाई, देखो ठीक है। और वैसे क्या बोलूँ, बस मैं छोड़ो, फिर मैं बोलूँगी कि हम ये बना के शूट करेंगे, आप बोलोगे कुछ नहीं करेगी। लेकिन नेक्स्ट मकबैन ना हमारा जो भी आएगा ना वो मैं खुद बनाऊंगी, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों को ना ऐसे, मतलब ज़्यादातर लोगों को पसंद है कि मैं कुछ बनाऊं और घर का खाना होए ना, वो अपन मकबैन में शूट करें। तो अगली बार मैं जो बनाऊंगी हम उसी के साथ मकबैन करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो गाइस जल्दी ही लाने की कोशिश करेंगे। अभी रीज़न था कि डुगू की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि एकदम से ठंड बढ़ गई तो तबीयत ख़राब हो गई, तो फिर कैसे शूट करते, ये एकलौता रीज़न था। जी अब बोले आप। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग
सॉरी, इसी के साथ आज का वीडियो हम एंड करते हैं। आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।